अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन वअज़्मा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा अनाम आया नंबर 46 हो गई थी 47। कुल अरायतुम इन अख़ज़ल्लाहु समाकुम। हाँ, इसमें यह था कि यातिकुम भी उन्जुर कैफ़ा नुसरिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफून। यस्दिफू सदफा यस्दिफू से ये जो सीपी में मोती होती है ना, उससे ये लिया गया है, यानी रोकना। यस्दिफून किनारा कशी करना, रोकना, कजी को भी कहते हैं। ये सीपी कैसी रहती है, थोड़ा बिंगी टिंगी होती है ना, तो इसी से लिया गया है ये। रोकना, खुद को रोकना, दूसरों को भी रोकना। और यहाँ पर अल्लाह सोचने समझने की कुव्वत को सल्ब करने की बात कर रहा है। समाकुम व अबसारकुम व खतमा अला कुलूबिकुम। तुम्हारी ये समात की, बसारत की, सोचने समझने की, ये जो भी खूबियां, सलाहियतें, फैकल्टीज दिए गए हैं, अल्लाह उसको सल्ब कर दे रहा है। अल्लाह ये कह रहा है लोगों से कि अगर ये तुम्हारे जो इनामात, इकरामात, नेमतें हैं तुम पर अल्लाह की, यानी तुम देख सकते हो, सोच सकते हो, तुम्हारा दिल, दिमाग, आंखें, कान सब सही सलामत है, अगर ये ऐसा ना हो, कोई कमी बेशी हो जाए, बहरे, गूंगे, लुल्ले, लंगड़े या तो मापाहिज, मासूरिया हो जाए, तो कौन है जो तुम्हारी बीनाई वापस ला सकता है, या तुम्हारी समाज जो छिन गई हो वो ला सकता है? कोई है? ये भी सोचा कि अल्लाह तुम्हारी बीनाई और समात तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर सब्त कर दे, तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये कुव्वतें तुम्हें, ये फैकल्टीज तुम्हें वापस दिला सकता है? क्यों कहा जा रहा है ये? अब ये हमें सोचना है कि ये मक्की दौर है, आखिरी दौर है, हिजरत से थोड़ा करीब करीब का पीरियड है। अब इसके थोड़े ही अरसे में हिजरत होने वाली है, परसिक्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और ये लोग ये सारी चीजों को झुटला रहे हैं, कुफार और ये जो मुशरिकीन है। और इन लोगों का अकीदा क्या है? दूसरे बुतों पर, अपनी देवियों पर, इन लोगों पर इनका अकीदा है। ये क्या समझते कि ये कुछ कर सकते हैं, अल्लाह का, अल्लाह से हमारी सिफारिश कर सकते हैं, हमारे वास्ते रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर समाज छीन ले अल्लाह, बसारत छीन ले अल्लाह, तुम्हारे दिल पर सुप्त एक क्या है, मोहर सुप्त कर दे, यानी बंद कर दे तुम्हारे दिल को, तुम्हारा दिल धड़कना या उसके सारे काम। अब दिल क्या है, सिर्फ धड़कने का काम ही नहीं करता, दिल पर असर होता है, दिल से दिमाग को पहुंचता है, दिमाग को ये जो जाती कमांड्स जाती मालूम होता है, तो उन्हें कमांड पास करता है कि क्या करना है। दिमाग बेसिकली तो दिमाग ही है, फुआदा जिसे कहती, दिल पर असर होता है और उसका उसके उसे एग्जीक्यूट करने वाला कौन होता है? दिमाग। उसे लेना, उसका जायजा करना और उसे एग्जीक्यूट करना। समाज का भी वैसा ही है। कैसा इंट्रिकेट, एक नाजुक सा निजाम रखा है अल्लाह ने। ये लेंस पर जो ये पड़ती है, अक्स पड़ता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है और उसका ये असर कबूल करता है, फिर उसे दिमाग लेता है, वहां से मालूम होता है कि कोई चीज देखी है। ऐसा ही कानों का भी है। कानों का ये जो पर्दा है, इससे लहरें टकराती हैं, वेव्स टकराती हैं, फिर उससे मालूम होता है कि क्या आवाज आई, किसने पुकारा, क्या बात हुई। अब ये असर कहाँ जाता है? दिमाग लेता है और दिमाग पहचान कर बोलता है कि ये फलां था, ये फलां चीज है, उसे मालूम होती है।
पूरा तजिया करने वाला तो दिमाग ही है, लेकिन ये सारी चीजें, ये जो फैकल्टीज अल्लाह ने दिया है, अगर ये सब नेमतें हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। अच्छा, ये अगर अल्लाह सल्ब कर ले, अल्लाह वापस ले ले, तुम्हारी बीनाई छीन ले, या तुम्हारी सुनवाई की ये जो फैकल्टी है सुनने की वो छीन ले, तो कोई तुम्हारा माबूद कर सकता है क्या ये काम? तुम्हारे जो माबूद है बातिलान है, जिन जिन को तुमने माबूद करार दिया है, क्या ये लोग तुम्हें वापस दिला सकते हो? यही क्वेश्चन है, और कहाँ आया है? सूरह मुल्क में है, आखिरी आयत, आखिरी आखिरी आयत है। आखिरी आयत में क्या सवाल किया जा रहा है? वहां भी सवाल है, सूरह मुल्क। क्या सवाल है वहां पर? अगर ये जो तुम्हारी कुएं का पानी होता है, तुम कुआ खोदती, पानी आता है, अगर पानी अंदर चला गया, तुम्हारे रीच से बहुत डीप चला गया, तुम नहीं निकाल सकते उसे, बहुत डीप अंदर चला गया है, तो कौन है जो उसको ऊपर ला दे कि तुम्हारे रीच में आ जाए? ये भी सवाल है। ऐसे जहां भी सवालात होती हैं तो उसका जवाब देना, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही है जो ये काम कर सकता है, तेरी ही नेमतें है, तूने अगर इसे इस हालत पर ला लिया है तो इसको ठीक करने वाला भी तू ही है। तो ये बात थी। अब आगे जो है, कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़्ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमीन। यहाँ एक बात कही जा रही है, कंटिन्यूएशन है इसी का। कुल अरायतकुम, अरायता, क्या तुमने देखा? इसका मतलब क्या है? क्या तुम गौर करते हो इस बात पर? क्या तुम्हें इस बात पर सोचने की ये है, सलाहियत है? क्या तुम सोचते हो इस बात पर? ये सोचते हो या गौर करते हो इस पर? कुल कह दीजिए, ये कुल कुल क्या तकरार है इसमें, क्यों आ रहा है ये? क्यों कुल कुल बार बार आ रहा है? अल्लाह अल्लाह हुजूर को बोल रहा है, बोलो करको। आप कह दें, हाँ आप कह दें। हाँ, यकीनन ये इसलिए कि इन लोगों से सवालात की बौछार हो रही है। आप ये कह दें, आप वो कह दें, आप ये मौजज़ा दिखा दें, आप ये अल्लाह से पूछ कर कह दें, ये वो होना, ये होना, ये मतालिबात बहुत हैं, सवालात पर सवालात हो रहे हैं। जैसा जैसा सवाल आ रहा है उसका जवाब अल्लाह दे रहा है। कई बार रिपीटिशन भी है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो उसका भी जवाब दिया जा रहा है। उनके सवालात का जवाब है, मौका महल के हिसाब से है, जैसा उन्होंने पूछ रहे वैसा जवाब दिया है। अब आगे कंटिन्यूएशन देखिए, एक ही मौजू कितनी दूर तक चला जा रहा है, क्योंकि उनके मतालिबात है, मतालिबात का, उनके एहतमालात का, उनके इश्कालात का अल्लाह जवाब दे रहा है। हुजूर से सवालात हो रहे हैं और अल्लाह जवाब वही के जरिए दे रहा है। कुल अरायतकुम इन अताकुम, कुल आप कह दें, अरायतकुम, तुम देखो तो, तुम सोचो तो सही, इन अगर अताकुम, तुम पर आए, अजाब अल्लाह बख्ततन, अल्लाह का अजाब, बख्त किसे बोलते हैं? अचानक, अचानक, इमीडिएट है। इमीडिएट, अब्रप्टली, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है, एकदम आ जाता है, तो तब क्या करोगे? अगर तुम पर आए अजाब अल्लाह बख्ततन, अचानक आ जाए, और जहरतन, या खुल्लम खुल्ला आए, तो का एक सवाल किया जा रहा है, हल युहलको, तो हलाक कौन होगा? इल्ला, सिवाय कौमुज़ ज़ालिमीन, अगर अजाब आ गया, अचानक अजाब आ गया, तो कौन हलाक होता है? सिवाय जालिमीन के। जालिम जालिमीन, लोग, जालिम हाँ, लोग। जालिम लोग ही उसमें सपड़ जाती, मुब्तला हो जाती हैं उसमें। कौन जालिम? किसको जालिम कहता है अल्लाह? इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, शिर्क करने वाले, शिरक करने वाला। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, अल्लाह के साथ बहुत बड़ा जुल्म। बंदगी का हक अदा करना, बंदगी का हक अदा करना, बेबंदगी, बंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी, एक अच्छा शायर ने एक अच्छा कहा है, रुसवाई, शर्मिंदगी, रुसवाई, दुनिया की भी आखिरत की भी। बंदा बंदगी में रहा, अल्लाह के हुकूक अदा करया, अल्लाह के साथ इज्जो इंकिसारी रही, तो उसकी दुनिया में भी फलाह है, आखिरत में भी फलाह है। वरना अकड़ दिखाता है, तकब्बुर करता है, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कहो ऐ नबी, कभी तुमने सोचा इस बात पर कि अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या अलानिया ही तुम पर अजाब आ जाए, तो क्या जालिम लोगों के अलावा या उनके सिवा कोई और हलाक होगा?
اللہ ظالموں پر عذاب لاتا ہے. اب وہ لوط علیہ السلام کے قوم بگڑ گئی تو لوط علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، یہاں عذاب آنے والا ہے. اور پیچھے پلٹ کر بھی مت دیکھنا، ہدایت کی گئی تھی. آہو بکا، چیخو پکار، چلانا، جو بھی غل مچے گا اس پر آپ کو پلٹنا نہیں ہے. تو وہ لے کر چلے گئے، پھر یہاں عذاب آ گیا. ایسا ہی سارے پیغمبروں پر ان کے ساتھیوں کو، ان کے حواریوں کو لے کر نکل جانا تھا اور عذاب آتا تھا ظالم لوگوں پر ہی. جو نیک ہوتے تھے، نیکوکار ہوتے تھے، متقی پرہیزگار ہوتے تھے، ان پر نہیں آتا تھا. ان کو نکال دیا جاتا تھا، اس بستی سے نکال دیا جاتا تھا، ان کو کہیں دوسری جگہ بھیج دیا جاتا تھا. ثبوت کا بھی ایسا ہی ہوا، وہ کہیں دوسری جگہ چلے، جو اچھے تھے وہ نکل گئے، پھر جو ظالم تھے ان پر عذاب آیا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمن آمنا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ بھی انہی کے لیے ہے، بار بار آیا ہے. یہ موضوع تو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، بہت ایزی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار آدمیوں کو اور لوگوں کے لیے خوشخبری سنائے. جو نیکوکار متقی لوگ ہوتی ان کے لیے خوشخبری دے کہ تمہارے لیے جنت ہے. یہاں جو بھی مصیبتیں بہت ہوتی تھی، وہاں پر پرسیکیوشن بہت انتہائی چل رہا تھا، لیکن یہ جو پرسیکیوشن ہے، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ چند روزہ ہے، بس یہ زندگی تک ہے. اس کے بعد تو آرام ہی آرام ہے. برزخی زندگی بھی، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، اور آخرت میں تو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. تو یہ خوشخبری دینے والے. اور بد کردار لوگوں کو، جو ظلم کر رہی ہیں، جو شرک کر رہی، کفر کر رہی ہیں، ان کے لیے ڈرانے والے. یعنی ایسا اگر تم کرو گے تو تم مستحق ہوگے دوزخ کے. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے روش کی اصلاح کر لیں، یعنی ہم نے اپنا طرز عمل سدھار لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے. فمن، پس جو آمنا، ایمان لایا، وہ اسلحہ، اور اصلاح کر لیا، اردو ہی ورڈ ہے سارے، اور سنور گیا، یعنی اپنے اخلاق سنوار لیا، فلا، پھر نہیں، خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے اس پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. الذین، والذین، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں، وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. بما كانوا یفسقون، فسق یفسقو، فاسق، فسق و فجور کرنے والا، نافرمانی بھی آتی ہے، بہت سے گناہ آ جاتی ہیں اس میں، آل نیگیٹو ویلیوز سے. اب اس میں یہاں کیا آ رہا ہے؟ نافرمانی کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا. اللہ بھیجائے، پیغمبر کو بھیجائے، آپ کی تعلیمات ہیں، وہی آ رہی ہے، کتاب ہے، ان سب چیزوں کو جھٹلانے والا. والذین، اور وہ لوگ جو کذب، باب تفعیل میں آ رہا ہے، جھٹلانا، اس کے اگینسٹ بولنا، پیغمبر کو جھٹلانا، ساری چیزیں باب تفعیل میں آئے تو زیادہ زور بیانی ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے اس میں، تاثیر بہت زیادہ، شدت ہے اس میں. انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیاتوں کو، یمسہم، نہیں پہنچے گا، العذاب بما کانوا، یمسہم، انہیں پہنچے گا، ان کو پہنچے گا، مسا یمسو، پہنچنا، ٹچ کرنا، مس، اردو میں بھی مس، لمس بھی کہتی ہیں، مس بھی کہتی ہیں. مس کا تو ٹچ کرنا. انہیں پہنچے گا، ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اللہ، کس لیے؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. بما کانوا یفسقون. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس یہ ہے تو بتا دو، خزانے لا کر دکھا دو، یا آپ یک سونے کا محل خود کے لیے بنا کے دکھا دو، یہاں چشمے جاری کر دو. ان سب کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ حضور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جواب دو ان کو. آپ سے یہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں، بیجا ڈیمانڈز، بیس لیس ڈیمانڈز، اس کا جواب دو اس طرح. قل لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، کہہ دیجئے لا، نہیں، اقول، قال یقول، ایک سا تیسرا صیغہ ہے کس کا؟ متکلم کا، واحد متکلم کا. قال یقول، تقول، اقول، نقول، نا، یہ اقول ہے.
मैं नहीं कहता तुम्हारे से, मैं क्या दावा कर रहा हूँ क्या? मैं नहीं दावा कर रहा तुमसे। इन दी, इंदा बोले तो इंदा पास, इन दी या मुतकल्लिमा या मेरे पास, खजाइनुल्लाह अल्लाह के खजाने हैं बोल को मैं कभी दावा करया क्या तुमसे? ला आलमुल गैब वला आलमुल गैब, और ना ही मैं दावा करता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ। मुझे गैब नहीं मालूम, क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम। ये मैं दावा कब किया? गैब का इल्म जानने का दावा तो मैंने नहीं किया। वो कौन करती? वो नजूमिया करती, एस्ट्रोनॉमी जानने वाले करती, एस्ट्रोनॉमर्स, ये जो हाथ की लकीरें देखती, ये जो पत्ते ले लेकर तोते बिठा लेकर बैठती, ये लोग दावा करती हैं कि हमें ये मालूम है, हमें वो मालूम है। और थोड़े ये आलिमा जो रहती, आमिला, ये जो अमल करने वाले रहती, उन जिन्नात को पकड़ के रखती। वो जिन्नात का भी मामला ऐसा होता है कि एक घर के जिन्नात दूसरे घर के जिन्नात ये मिले हुए होते हैं। जैसा एक घर दूसरा घर मिला हुआ होता है वैसा इनके हालात उनको मालूम हो जाती है, ये जिन्नात मालूम कराती। तो इन्होंने एक दो चार चीजें इनको मालूम हो जाती हैं कि उन्होंने आमिला सही बोल जाती हैं, आपके साथ ऐसा मामला है, आपके साथ ऐसा मामला है, ये मुश्किलात हैं, ये हल होना है आपको, ये तकलीफ है, ये बीमारी है। ये सारे एक दूसरे से जानकर ये जिन्नात उनको बता देते हैं। और उसमें एक दो चार चीजें जो सही निकल आती उसी पर यकीन कर लेती है, इनका भरोसा हो जाता है, वो ये बहुत जानने वाला है, इल्म गैब रखने वाला है, हमारी आगे की तकदीर का हाल बता देता है, कोई नहीं जानता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मुझे इल्म गैब नहीं है, आगे क्या होने वाला है, मेरे पीछे क्या है, गैब क्या है, वो मुझे नहीं मालूम है, बाहर क्या है मुझे नहीं मालूम है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। वला आलमू नहीं जानता मैं, आलमू ये भी यही सीगा है, अकुलू के जैसा ही सीगा है, मुजारे का वाहिद मुजक्कर का सीगा है, या ये मुतकल्लिम का सीगा है। आलमुल गैब नहीं जानता मैं, वला अकुलु लकुम इन्नी मलक, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं इंसान हूँ, तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। बस डिफरेंस ये है तुम्हारे में मेरे में, इम्तियाजी शान क्या है, व्हाट इज डिस्टिंक्ट बिटवीन अस, ओनली ऊहिया इलैया, मेरे ऊपर वही आती है, इलैया, इला और या का मुरक्कब इजाफी है, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है, बस यही डिफरेंस है। मैं भी खाता पीता हूँ, तुम्हारी ही जैसी जिंदगी गुजारता हूँ, मुझे भी जरूरियात जिंदगी, तकाजे जिंदगी के लगे हुए हैं, बाजारों में भी जाता हूँ, खरीदो फरोख्त भी करता हूँ, जिंदगी भी नॉर्मल तुम्हारी जैसी ही गुजारता हूँ। बस एक डिफरेंस क्या है, अल्लाह मुझ पर वही नाजिल करता है। ला अक़ुलु लकुम इन्नी मलक, मैं नहीं फरिश्ता हूँ, मैं इंसान हूँ, तुम जैसा ही इंसान हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, आमा अंधा, बसीर देखने वाला, अफला ततफक्करून। अब यहाँ इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा, मैं पैरवी करता हूँ, अत्तबी इत्तबा पैरवी करना, इन अत्तबी मैं नहीं पैरवी करता, इल्ला मा यूहा इलैया मेरी तरफ जो भी नाजिल किया जाता है वही आती है, उसकी मैं पैरवी करता हूँ, और क्या भी डिफरेंस मेरे में तुम्हारे में नहीं है। तो आप कह दें हल, क्या, हल क्वेश्चन, आ का तो भी क्वेश्चन, हल का तो भी क्वेश्चन, क्या यस्तवी, इस्तवा यस्तवी बराबर, बराबर है क्या, कौन, आमा नाबीना जो नहीं देख सकता, यहाँ नाबीना नहीं देखने वाला नहीं, बसीरत अफरोज निगाहें नहीं रखने वाला, आंखें तो हैं लेकिन उसको अल्लाह के आयत नहीं नजर आते, गौर फिक्र नहीं करता, देखा भी तो ऐसा देखता है जैसा जानवर हैवान देखता है। हैवान क्या देखता है, ये क्या खाने की ग़िज़ा है क्या, मेरे खाने की ग़िज़ा है क्या, उसकी दो ही चीजें हैं, एक देखता है और दूसरा सूंघता है, सूंघने से उसे पता चल जाता है कि ये मेरी काम की चीज है, मैं खा सकता हूँ, ये मेरे लिए है क्या, ये खाने की चीज, बस उतना ही है। दूसरी गौर फिक्र, ये सोच समझ, ये सब हैवान में नहीं होता। तो ये भी ऐसा ही है जैसा हैवान के जैसा अंधा है, आंखें रखते हुए बसीरत नहीं है, इसमें बसारत है, बसीरत नहीं है। वल बसीरू, और आंखें भी ना बिना है और देख नहीं सकता। अफला ततफक्करून, सो क्या तुम गौर नहीं करते, इतनी चीजें बता रहा है अल्लाह,
ये सारी चीजों पर तुम गौर नहीं करते क्या? किससे मुखातिब है ये? हुजूर की वसातत से कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का। कहा जा रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, मैं ये भी दावा नहीं करता, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। ये नादान लोग जो वहां के थे, ये मुशरिकीन और कुफार, उनके जहन में हमेशा से एक अहमखाना तस्वुर आज भी है। ये वलियों के मुताल्लिक, और जो थोड़ा बड़े मौलवी वैसा वगैरह लोग होती, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती कि सीधे रहना, इनमें कोई इंसानी तकाजों का, इंसानी कमी पेशियों का शाइबा भी नहीं रहना, इन्हों बहुत सीधे रहना। हो सकता है क्या? इंसान आखिर इंसान ही है, इंसान से गलती भी होती है। अल्लाह कह रहा है तुम गलती करो, अगर इमीडिएट माफी भी मांग लो तुम तो मैं माफ करने वाला हूँ। इंसान गलती करता है, कुल्लु आदम खत्ताउन खैरु खत्ताउन ताइबुन, जो जल्दी जल्दी तौबा कर लेता है उसे जाने नहीं देता, ऊपर ही वो गलती फिरती रहती है, हमारा ईमान बाहर निकल जाता है, टोकरी के जैसा हमारे सरों पर फिरता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जब ये तायब हो जाता है, अल्लाह से माफी मांग लेता है, तो वापस से ईमान दाखिल हो जाता है। कोई गलती इंसान ईमान की हालत में नहीं करता। ईमान निकल जाता है, ईमान दिल से खारिज हो जाता है, तब कोई शराब का मुर्तकिब होता है, तब कोई जिना का मुर्तकिब होता है, तब कोई रियाकारी, बदकारी, झूठ, या कोई भी इस चीज का जो भी गलतियां हैं। ईमान की हालत में, ईमान दिल में रहते हुए कोई गलती नहीं करता। तो ईमान जब बाहर निकल जाता है, वो कहीं दूर नहीं जाता, जल्दी तौबा कर लेने से वो वापस दिल में दाखिल हो जाता है और ईमान की हालत में फिर इंसान आ जाता है। तो ये जो है, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जो बड़े बड़े लोगों से हम जो समझते हैं कि इन्हों बहुत अल्लाह वाली हैं, इन्हों कोई गलती नहीं करते। वो एक मुर्शद का वाकया मैं बयान की थी आपको। एक उस्ताद उस्ताद जो बैठे हुए थे, दीनी उस्ताद, आलिम, दीनी आलिम, आलिम दीन, अपने शागिर्दों के साथ। तो कई कहे कोई आता है, खियाफा शनास किसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? फेस रीडिंग करते हैं ना। खियाफा बोले तो फेस, शनास बोले तो जानना, उसका इल्म रखना। बहुत से आदमी फेस देख को बोलते हैं, या पोस्टर देख को भी बोलते हैं, आपका पोस्टर देख को भी बोलते हैं। खड़े रहने का स्टाइल, बिंगा खड़े रहने वाला, या हाथ के उंगलियां सीधे नहीं रखने वाला, थोड़ा बिंगा रखने वाला, टेढ़ा करने वाला, ये सारी चीजें हैं। ये लोग बोलती माइंड रीडर्स भी है ना शमसी क्या की, माइंड हाँ भी रीड कर डालती। हाँ, माइंड भी रीड करती हैं, और कैसे के आलात भी है ना, वो डिवाइसेस भी हैं, माइंड रीडिंग के डिवाइसेस भी हैं। अब ये जो और मुजरिम चले जाते हैं, हैंड राइटिंग देख को भी उनकी आदत मालूम अखबार होती, बोलते। हाँ ट्रेंड सुन के मालूम होती। ऐसा कियाफा शनास है ना, उनकी सूरत देखो बोल डालती। तो ये लोग है नहीं, इन लोग इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस जो करती हैं। वो जो मुर्शद बैठा हुआ था, उस्ताद बैठा हुआ था, कोई आया खियाफा शनास आया जो सूरत देखकर बताता है, दिल का हाल बताता है। तो उन्हें बोलने लगा कि आपके दिल में ये है, एक बुराई की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये बुराई करने का आपके दिल में है। तो ये लोग भड़क जाती है, अरे हमारे उस्ताद पर इतने मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन ने इन पर ये तोहमत लगा रहा है, ये उस्ताद आप इजाजत दें हम इसको मार दें। तो बोलता है, उस्ताद बोलती है, नहीं नहीं, वो जो कह रहा है सही कह, हाँ सही कर रहा है, तो आप हमारे उस्ताद कैसे हुए कि भड़क जाने की? ये कैसा है आदमी को? अगर टीचर है, अगर कोई मुत्तकी या परहेजगार है, तो उसे फरिश्ते के सिफात से मुत्तसिफ कर देते हैं, फरिश्ता है ना उन्हें। तो उन्हें बोलती है, नहीं नहीं, उन्हें जो बोल रहा है मेरे में ये उनसर हैवानी भी तो है ना। इंसानी दिमाग दो उनसर का मुरक्कब है, हैवानी मादा भी है, इंसानी मादा भी है। हैवानी मादा मगलूब रहता है, गालिब नहीं आता। वो कब गालिब आता है? ये जो निर्भया का केस हुआ, ये जो दूसरे, ये जो बच्चों के साथ जुल्म करती हैं, रेप केसेस होती हैं, ये सब क्या हैवानी मादा गालिब आ जाता है उनमें। इंसानी मादा जब गालिब आता है तो ये कंट्रोल में रहता है। ये हैवानी ख्वाहिशात, ये जो भी अल्लाह के तालीमात से हटकर जो काम हो जाती, नाफरमानी जो हो जाती है, वो हैवानी मादा गालिब आकर होती। जब इंसानी मादा गालिब होता है तो उन्हें कंट्रोल में रहता है, रहता है उन्हें, कहाँ भी जाता नहीं।
ये है अल्लाह बना को है रहता है, तो वो मुर्शिद समझाती कि है मेरे में वो जज्बात है, इन्हें जो बोल रहे हैं वो जज्बात है, लेकिन मेरे कंट्रोल में है। मेरा जो इंसानी मादा है वो गालिब है और ये हैवानी मादा मगलूब है। तो यहाँ हमसे क्या गलती होती है, सब लोगों से भी क्या गलती है होती है बोले तो, एक जो दीनी आलिम होता है उससे हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं। आपने सोचा होगा, आपने सुना भी होगा कि वो ये दाढ़ी रखती इन्हों ऐसे कामा करती, हाँ इन्हों नमाज पढ़ती इन्हों ऐसे कामा करती, सुना होगा नहीं आपने? ऐसा एक्सपेक्ट करती हैं दाढ़ी रखने वाले, टोपी रखने वाले और ये जो अबा खबा इस्लामी रखती, उन्हों पूरे सरतापा सही रहना। इंसान है आखिर, इंसान से गलती भी होती है, अल्लाह माफ कर देता है, अल्लाह खुद बोल रहा है। तो ये बात है यहाँ जो बताया जा रहा है, ये नादान लोगों का ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हुजूर के मुताल्लिक भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते थे, अभी भी एक्सपेक्ट करती, अभी भी क्या करती, हुजूर का मुकाम अल्लाह से बढ़ा दिया। जो पकड़े अल्लाह छुड़ा ले मोहम्मद, जो पकड़े मोहम्मद छुड़ा ना पाए कोई। ये क्या बात है ये? क्यों पकड़ेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब इज़्न होगी तब शफाअत करेंगे ना। ये ऐसा जो एक्सपेक्टेशंस रख रही, मुकाम बढ़ा डालती है, उनके मुकाम से कहीं ये गुलू है। ये गुलू क्या बोले तो पूरे नीचे निकाल डालना, पूरे नीचे उतर देना। इफरात और तफरीत, इफरात बोले तो उधर ऊपर चढ़ा देना, तफरीत क्या पूरा गिरा देना। ऐसा भी करती, ऐसा भी करती, अपने मुकाम पर नहीं रखते। अल्लाह को जो देना है, अल्लाह का जो हक बंदगी है वो अदा करना, वो ले जा को किसके साथ, रसूलों के साथ भी मुत्तसिफ कर देती, उनको भी ला लेती दरमियान में, जैसा नसारा करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही वार्न कर दिए कि जैसा ये नसारा कर रही वैसा वो रवैया तुम मेरे साथ नहीं करना। उन्हें खुदा बना लिए, वैसा काम कभी भी नहीं करना, मेरे साथ ये हरगिज नहीं करना। तो ये आम इंसान हो जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी तुम जैसा बिल्कुल आम इंसान हो जैसा एक इंसान हूँ मैं, मेरे साथ भी सारे तकाजे हैं। ऐसा नहीं करना कि मुझे इंसान से बालातर नहीं समझता, मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा माफूकुल फितरत सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी मेरे पास नहीं है। आई एम जस्ट लाइक यू। मेरा एक्सेप्शन क्या है बोले तो, मेरे ऊपर वही आती है और मैं वही की इत्तेबा करता हूँ और वही तालीमात तुम्हें भी दे रहा हूँ। वअंज़िर बिहिल लज़ीना यखाफूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफीउन लअल्लहुम यत्तकून। वअंज़िर फेले अमर है, सिंगुलर वाहिद मुज़क्कर का सीगा, डराओ, नबी से ही कहा जा रहा है, यही कंटिन्यूएशन है। खुल के बजाय यहाँ क्या हुआ, एक फेले अमर ही साथ आ गया। वो अंजिर, आप डराए, डरा दें, आप डराएं उन्हें। बीही किसकी तरफ है, ही जमीर किताब की तरफ है, कुरान के जरिए से डराएं। अल्लज़ीना यखाफूना अन युहशरू, के वो लोग जमा किए जाएंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इल्म वही के जरिए से, यानी ये किताब जो है कुरान में, उसके जरिए से उन लोगों को वान करो, नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे, उसके सिवा वहाँ कोई ऐसा जीव ना होगा और उनका हामी व मददगार कोई भी वहाँ नहीं होगा। उनकी सिफारिश करे, जो उनकी सिफारिश करे, शायद के ये नसीहत पकड़े, मुतनब्बे हो जाएं और वो खुदा से डरने वाले, तकवा परहेजगारी पर आ जाने वाले हो जाएं। क्या बात कही जा रही है, वल्लजीना, और आप तनबीह करें, वान करें, बिही इससे, अल्लजीना वो लोग जो यखाफूना डरती, किसे डरा सकती आप, जो तकवा रखती उनको, जो सब छोड़कर बैठ गई, जो आपकी मुखालिफत करने पर तुल गई, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमारे आबा व अजदाद ऐसे थे, हम उसी को फॉलो करती, उनको तो डरा नहीं सकते आप, उनको तो नसीहत दे नहीं सकते। तो नसीहत आप उनको कर सकती हैं जो तकवा रखती, जो इस बात का डर रखती कि आई युह शरू के जमा किए जाएंगे, हशरा या शुरू शुरू वो जमा किए जाएंगे, इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ, लैसा नहीं लहुम उनके लिए, मिन दूनिही, ही जमीर अल्लाह की तरफ है, उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा, वलीयुन कोई हिमायती, वली मददगार, हामी नासिर हिमायत करने वाला,
वला शफीउन कोई सिफारिश करने वाला, लअल्लहुम ताकि वो यत्तकून बचते रहें। मतलब क्या है इसका, जो लोग दुनिया की जिंदगी में ऐसे मदोश हैं कि उन्हें ना मौत की फिक्र है और ना ही ये ख्याल है कि कभी हमें अल्लाह के हुजूर जाना है, अल्लाह के पास मामला होगा, हमारा खड़े रहना है, अदालत होगी, इन पर तो ये नसीहत हरगिज कारीगर नहीं होती। ऐसे लोग हैं जो दुनिया छोड़कर बैठी मदहोश हैं दुनिया में, उनको आप नहीं समझा सकते। किसको समझा सकती हैं आप? जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह से डर रहे हैं, अल्लाह का तकवा है, अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने हमारी पेशगी होगी, इन लोगों को आप डरा सकती हैं जो खुदा के सामने हाजिर होने का अंदेशा रखते हों और उसके साथ झूठे भरोसों पर फूले हुए भी ना हों। यानी झूठे माबूदान ने हमें इनो बचा लेती उनो बचा लेती, ऐसे अकायद उनके नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। तो इस नसीहत का असर सिर्फ ऐसे ही लोगों पर हो सकता है और उन्हीं के दुरुस्त होने की तवक्का भी की जा सकती है। ये क्यों कहा जा रहा है? कुफ्फार और मुशरिकीन ऐसे धड़ल्ले से बातें करते थे और ऐसे ऐसे चीजें पेश करते थे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जेब में आ जाती थी। तो ऐसे लोगों को आप छोड़ दो, ये लोग नहीं आएंगे। दुनिया में मदोश हैं, ये सरदारान क्या हैं, उनको मालूम है आप सही हैं, आप सच कह रहे हैं। हजरत अली के मुताल्लिक कहा जाता है कि उन्हें किसी ने पूछा कि ये जो है ना, ये शख्स ये कौन है, ये सही है क्या? एक वाकया है ये, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो वो शख्स बताता है कि हाँ सही है, अल्लाह की कसम सही है। यही बात सादिक आती है अबू जहल के मुताल्लिक भी। उसको भी किसी ने पूछा, ये जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कह रहे हैं क्या वो, हाँ, तो वो कह रहा था कि अल्लाह की कसम वो सही है, वो झूठ नहीं कह सकता, वो अमीन है, सादिक है। फिर उससे पूछा गया कि फिर आप क्यों नहीं मानते उसकी बात को? तो वो कहता है कि अब हमारे पास ये 14 तो रह गई है, अगर हम मान लें तो उससे भी हाथ धोना पड़ेगा हमें। क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास रही क्या जाता है? ये सरदारी ही तो है जो कबीले पर जोर जबरदस्ती जोरावरी हमारी है। अब ये भी चली गई तो हम ताबे हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हम नहीं चाहते। तो उन्हें मालूम था, सबको भी मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं, वो झूठ कह ही नहीं सकते। 40 साल तक जिसने झूठ नहीं कहा, वो एकदम कैसा झूठ बोलना शुरू कर देगा कि मेरे पास वही आती है, फरिश्ता आता है, मैं रसूल हूँ, कैसा दावा करने लग जाएगा एकदम। तो इस नसीहत का असर सिर्फ ऐसे लोगों पर ही हो सकता है जो दुरुस्त अकायद रखती है, उनकी अक्ल सलीम है, कल्ब सलीम है, उन्हीं पर आप असरअंदाज हो सकती है आपकी तालीम। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी। तत्रु तत्रुद तरद, ये उर्दू में तरद है, ये ता है, मुखातिब का सिगा है। इसका मतलब क्या है? दूर करना, दूर भगा देना, किसी को दूर भगा देना। अब ये एक ऐसा मामला था वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से जो कम रुतबे के लोग थे, मीनियल जॉब्स वाले, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमेशा बैठे रहते थे। वो आकर तालीमात जो भी आती वो लेते थे। इनके मुताल्लिक कहा जाता है कि एक रिवायत में आता है, किसकी रिवायत है ये? इब्ने जरीर की रिवायत है। इब्ने जरीर जो इमामुल मुफस्सिरीन उनका लक़ब है, एक वक्त अबू तालिब के पास जाते हैं। इसका शान नुज़ूल बता रही हूँ मैं आपको, ये आयत किस लिए नाजिल हुई। एक वक्त ये अबू तालिब के पास से एक वफद जाता है। वफद किसे बोलते हैं? डेलीगेशन। चंद लोग होंगे, सरदारान कबाइल, वहां के कबीले के सरदारान होंगे। उन्होंने जाकर हजरत अबू तालिब को बोलते हैं कि हम भी सुनना चाहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, क्या है, क्या तालीमात दे रही हैं, हम सुनने का ये रखते हैं, शौक रखते हैं। लेकिन उनके पास हमेशा हमारे वो गुलाम, आजाद करदा गुलाम है या मीनियल जॉब्स करने वाले, कढ़ाई करने वाले, मजदूरी करने वाले, छोटे छोटे जॉब से ठेले वाले, पुश कार्ट्स वाले ऐसे बैठे रहते। हम कैसे जाएं उनके पास? ऐसे छोटे लोगों के दरमियान हम बड़ी अबा खबा शान वाले, हम कैसा जाएं?
थोड़ा आप उनको हटा दें, आप भतीजे से, आपके भतीजे से आप कह दें कि उनको थोड़ा हटा दें, तो हम उनके पास जाकर बैठे, कुछ सुने, क्या बात है, क्या कह रहे हैं, सुने। तो हजरत अबू तालिब क्या करते हैं, जाको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते हैं, ऐसा है इनका मौक़िफ़, उन्हें आना चाहते हैं, तो आप इन लोगों को थोड़े दिन के वास्ते हटा दो, यानी थोड़े दिन वो आपके पास ना बैठे, आपके मजलिस में ना आए। तब हजरत उमर रहते हैं, हजरत उमर फारूक हाजिर रहते हैं उस वक्त, तो उन्होंने भी ये बात सही समझते हैं, हाँ ये ठीक है ना, ये जो कह रहे हैं ये तो हमारे लोग हैं ना, ये जो हमेशा हुजूर के पास बैठते हैं, ये जो मिनियल जॉब्स वाले हैं, ये तो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, अपने लोगों से क्या फॉर्मेलिटी, उनको कह दे थोड़े दिन ना आए तो क्या होगा, वो बुरा तो नहीं मानेंगे, फिर उन्हें वापस ले लेंगे। तो ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आती है, तो हजरत उमर फारूक भी इसकी तायीद करते, हाँ ऐसा कर देंगे। तो ये लोग कौन थे, यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो सुहैब थे, और बिलाल हबशी थे, सुहैब रूमी थे, और अम्मार इब्ने यासिर थे, और सालिम मौला इब्ने हुज़ैफा थे, और मौला उसैद, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी थे, जो बहुत फेमस है ना, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, उन्हों भी थे, और बहुत से लोग थे, मसूद इब्ने तारिक भी आ रहा है। ये सारे लोग जो छोटे छोटे जॉब्स करने वाले थे, बहुत ही फकीर, कम आएगी का शिकार थे, पैसा नहीं था उनके पास से, तो उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है, लेकिन वो बैठे रहते थे, क्या वही आ रही है, क्या हुक्म आ रहा है, उसकी ताक में बैठे रहते थे, अल्लाह का चेहरा तकने वाले थे, अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म आ रहा है उसके मुंतजिर रहते थे। इन अल्लाह को बहुत पसंद थे, मंजूर नजर थे अल्लाह के, तो अल्लाह इसे टाल रहा है, ये बात नागवार गुजरी अल्लाह को के इनको जो सीरियस हैं, जो बहुत ही तालिबे हक हैं, और जो अल्लाह का चेहरा तकने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात के मुंतजिर रहते हैं, इनको हटाकर कोई ऐसा ही काली पीली सुनने के वास्ते आती है या मजाक उड़ाने के वास्ते, उनके दिल का हाल अल्लाह जानता है, तो उनको बुलाना ऐसा आप नहीं करना, ऐ नबी आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इनको नहीं हटाएंगे, अपने से दूर इनको नहीं करेंगे, उनको बुलाने के लिए उनके खातिर है, वो जो सरदारान है उनके खातिर है, आप इन लोगों को, ये सीरियस लोगों को जो कमाएगी का शिकार है, लेकिन ये अल्लाह के मंजूर नजर है, इनको नहीं हटाएंगे आप, ये शान नुज़ूल है इसका। वला तत्रुदिल लजीना यदऊना रब्बहुम, बोला और ना तत्रुद दूर करना, ना दूर करे आप, अल्लजीना वो लोग जो यदूना रब्बहुम पुकारते हैं अपने रब को, यदू दआ यदू, दुआ भी इसी से है, हम अल्लाह को पुकारते हैं, दुआ दुआ क्या करते हैं, हम अल्लाह को पुकारते हैं, अपना ये पेश करते हैं, अपनी क्या भी हमारी रिवायत ये हाजतें हैं या जो भी है, या अल्लाह के हमदो सना भी करना है, अल्लाह को हम पुकारते हैं, उसी को बोलते हैं दुआ। तो यदूना पुकारना, पुकारते हैं रब्बहुम अपने रब को, बिल गदावती सुबह, अशी शाम, शाम असर से, गदावती फजर के बाद इशराक तक का टाइम, उसके बाद का भी थोड़ा टाइम आ जाता है, गदा जिसे कहते हैं सुबह, अशी शाम का टाइम जो असर से होता है, यूरीदूना वो चाहते हैं, वजहा उसका रुख, उसका रुख चाहना, अल्लाह का रुख चाहना, अल्लाह का चेहरा चाहना, वज बोले तो चेहरा, वो ये अल्लाह की तरफ जमीर है, ये जमीर शान है, चेहरा चाहना उसका क्या मतलब है, उसकी रजा जुई, उसकी खुशनुदी, वो ताक में रहती है कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, ये तकवा है, तकवा का एक आला दर्जा है, अल्लाह की रजा चाहना। तो उन्हें नहीं अलय का आप पर, मिन हिसाबिहिम इनका हिसाब, ये देखिए ये तर्ज तकल्लुम क्या है, ये उस्लूब क्या है, मिन शयन इनका कोई बार आपके ऊपर नहीं है, वमा और नहीं, मिन हिसाबी का आपका कोई हिसाब, अलैहिम इनके ऊपर, कोई शय का, किसी भी शय का कोई ना आपके ऊपर है उनका, ना उनके ऊपर है आपका, फतरदुहुम के तुम उन्हें दूर करोगे, फतकून मिन ज़ालिमीन अगर आप ऐसा करे, उनको दूर कर दिए तो आप जालिमों में वालों में, जालिमीन में हो जाओगे आप, जुल्म बहुत बड़ी चीज बोल रहा है अल्लाह,
اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا وہ ظلم ہے۔ اب یہ لوگ اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی کے منتظر ہیں، ان کو ہٹا کر آپ کسی اور کو لا رہے ہیں جو ان کا کیا بھی سیریس یہ نہیں ہے، چپ آنا ہے، بیٹھنا ہے، وقت گزارنا ہے۔ وہ کس لیے قبائل کو زبان بندی کرنا ہے؟ ہاں گئے تھے ہمارے سردار، گئے تھے ہمارا انٹیلیجنسیا گیا تھا، انٹلیکچوئلز گئے تھے، کچھ تو دیکھا ہوگا نا، بعد میں آنکھوں سے نفی کا یہ کرنا نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، اب صبح و شام سے مطلب ہر وقت، رات دن، جیسا مشارق مغرب بولے تو پوری دنیا آ جاتی ہے نا، سارے رخ سارے سمت آ جاتے ہیں اس میں، ایسا ہی ہے یہ بھی کیا ہے، یہ محاورتن یوز کرنے کا۔ جو رات دن پکارتے ہیں اللہ کو اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکنا، انہیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ یہاں ترد بولے تو پھینکنا، لیکن یہاں ہم کہیں گے اپنے سے دور انہیں نہیں کرنا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے، کوئی چیز، ان کی کوئی چیز آپ کے اوپر سوالیہ نہیں ہوگی، تم اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، یعنی ایک دوسرے کا کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے یا انہیں دور کر دو گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی یہ بات ہے، اور کھاتے پیتے لوگ جو تھے ان کے یہ اعتراضات یہ تھے کہ ایسا یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیسا بیٹھنا، تم ان کو ہٹا دیے تو ہم آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کو ناگوار گزرا، اس پر اتنی سخت آیات آئی ہے کہ تمہارا ان پر کوئی نہیں ہے، جواب دہی نہیں ہے، ان کی کوئی جواب دہی آپ پر نہیں ہے، تو آپ اگر ایسا کرے ان کو ہٹا دیے ان کے لیے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاتے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ کہا جا رہا ہے کہ بات یہ ہے، در حقیقت ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے۔ کس کو؟ پچھلی آیت سے کنیکٹ کیجئے، سرداروں کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہ جو غریب طبقہ ہے، وہ جو مزدور پیشہ ہے۔ صہیب کے متعلق صہیب رومی، بلال، خباب، عمار، ان لوگوں کی جو بات آئی ان کے ذریعے سے سرداروں کو ڈالا ہے، سرداروں کے ذریعے سے ان کو ڈالا ہے، بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں بہت ادنا حیثیت رکھتے ہیں، سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ کسے دیا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑائی تھا، کلہار تھا، معمولی مزدوری کرنے والا، ٹھیلے والا، یہ جو بھی تھا، ان کو سب سے پہلے ایمان کی دولت سے نواز دے کر اللہ کیا کریا، یہ عزت والے، یہ جو بڑے گھراں والے کھاتے پیتے لوگ، سرداران میں جو تھے، گھمنڈ رکھنے والے تھے، ان لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے، غریبوں کو ان سے اور ان سے غریبوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کذالکا، اور اسی طرح فتنہ، فتنہ سے یہ فتنے میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، فتنہ ضرور ڈال دینا، اور ہم نے ڈال دیا ہے، بعضهم ان کے بعض، ببعض بعض سے، ایک دوسرے سے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، اہؤلائی کیا یہی ہیں، من اللہ اللہ نے فضل کیا، کیا یہ لوگ ہیں کیا جن پر فضل کرے اللہ؟ یہ جو گھمنڈ والے تھے انہوں کیا بولتے تھے؟ وہ یہ لوگ ہیں جو ایمان، جن کو ایمان سے نواز دیا گیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام والے ہمارے آزاد کردہ غلام، ان کو اللہ چن لیا، انہوں ہی ملے تھے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ طائف میں بڑے بڑے سرداران ہیں اور مکے میں بڑے بڑے سرداران ہیں، یہ دونوں خریتین،
عظیم الشان قریتین، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں بڑے بڑے سرداران ہیں جو علم والے بھی ہیں. وہ علم ایسا رکھتے تھے کہ وہ جو ادبا تھے، علماء تھے، شاعری کی محفلیں سجاتے تھے. یہ علم یعنی زبان دانی پر بڑا عبور رکھتے تھے اور بڑا فخر بھی تھا. اسی لیے اجمی اور عربی ہے. عربی بولے تو بہت زبان دانی پر عبور رکھنے والا، اجمی بولے تو کیا بہرا، اس کو کچھ نہیں آتا، سنتا نہیں، بول بھی نہیں سکتا، یہ گونگا بہرا یہ اجمی. یعنی دوسروں کو سب حقیق سمجھتی، عربی جاننے والوں کو نا بہت اچھا سمجھتی. ہے بھی زبان ایسی ہی، اسی لیے تو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، انتخاب کیا ہے اسی زبان کو. تو یہ چھوٹے لوگوں پر کہا کرتے تھے کہ کیا یہی ملے تھے کہ اللہ کو اپنے کلام کے دولت سے نوازنے کے لیے، ایمان کی دولت سے نوازنے کے لیے یہی ملے تھے؟ ہم سب نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی کہا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ یتیم ہے، اس کے پاس نہ کوئی عہدہ ہے، نہ منصب ہے، نہ دولت ہے، نہ علم ہے، نہ مدرسے کا گیا ہوا. یہی ملا تھا کہ اللہ کو رسالت کے واسطے انتخاب کرنے. یہی بات طالوت کے متعلق بھی کہا کرتے تھے. جب جالوت اور طالوت کی جنگ ہونے والی تھی تب طالوت ابھی سلیکٹ نہیں ہوئے تھے. جب وہاں کا بادشاہ، وہاں کے جو سردار تھے، وہاں کے جو پیغمبر تھے، انہوں طالوت کو اللہ کے اذن پر سلیکٹ کرتے، اللہ کے اذن پر. وہ غریب ہی رہتے لیکن ان کے متعلق یہ لوگ چہمہ کو یہ کرنے لگتی ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے ان کو ایز اے لیڈر جالوت کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے. یہ کیا ہے، یہی ہے کیا، ان سے اچھے تو ہم ہیں نا. تو اللہ ایک جواب دیتا ہے کہ ان کو اللہ علم کی دولت سے نوازے اور ان کو جسامت بھی دیا ہے. طالوت بولے تو کیا، طول بولے تو لمبے، بہت لمبے تھے وہ، تو ان کو جسامت بھی دیا ہے، ہائٹ میں بھی بہت زیادہ ہے اور علم میں بھی بہت زیادہ ہے. اور اللہ جو چنتا ہے اللہ کی مشیت ہے. اللہ کو معلوم ہے کس کو دینا رسالت، کس کو دینا نبی، کس کو بنانا، کس کو اپنے قرب کر لینا، اپنے قریب کر لینا، وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. اللہ سب کی نیتوں سے واقف ہے. تو ان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا اعتراض تھا، یہی لوگ تھے کیا، ان کو ہی لینا تھا کیا؟ تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے منتظر ہیں، اللہ کے خوشی کا، اس کی رضا کے منتظر رہتے نا. اللہ ان کو چن لیا ہے چن لیتے ہیں. جن پر ہمارے درمیان میں اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے کہ الیسا، کیا نہیں، اللہ بعالم، نہیں جانتا کیا اللہ خوب جانتا ہے. بالشاکرین، جو شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہیں، اللہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو انہی کو سلیکٹ کرتا ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ جو دکھاوا ہے ان لوگوں کا، یا جو دکھاوے کے طور پر بہت متقی پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، وہ اللہ عالم، ان کا کیا عالم ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. دل کی کیفیت، ہماری اندرونی غیب کا علم، یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے. نظر آتی اچھے، اور بہت سے کے متعلق جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ جنتی ہے، یہ شہید ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تنبیہ کر دی کہ نہیں، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چرائی ہے. یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے یا حضور کو معلوم تھا ہوں گا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو کتبہ، فرض کر لیا ہے. یہ اللہ اس سے پہلے بھی دوسرے اسلوب میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غضب پر. غضب بعد میں آتا ہے، اللہ کی رحمت پہلے ہے. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی اللہ سے بہت محبت کرنی چاہیے، اللہ سے خالص محبت. نہیں، ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں اللہ مال دے، دولت دے، تب ہمیں اس سے محبت کریں گے. نہیں، اللہ سے اسی کی خاطر، فار اٹس اون سیک، محبت کے لیے محبت کرنا اللہ سے، عشق کے لیے، عشق الہی کے لیے عشق کرنا اللہ سے. وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ، وہ ضمیر اگین اسی کی طرف، من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. یہ کس آیت سے جوڑ سکتی ہیں آپ بتائیے؟ میں بارہا جو آیت کہتی ہوں آپ کو، 51 آیت، 51 یا 53 وہ جو آپ کو میں بھیجی تھی نا،
हाँ 51 51 थी वो। क्या था वो? ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कुल कह दीजिए ऐ नबी, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। यही बात है, उसलूब थोड़ा चेंज हुआ, थोड़े वर्डिंग्स चेंज हुए, बात यही है। क्या कहा जा रहा है? जब तुम्हारे पास वो लोग आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, वो आयत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वसात से कही जा रही है, लेकिन अल्लाह डायरेक्ट भी मुखातिब है अपने बंदों से। जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पे उनसे कहो तुम पर सलामती है, यानी तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम बहुत ही हिफाजत में हो, तुम्हारे रब ने रहम व करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। रहम व करम को, रहमत को अपने गजब के ऊपर रखा है, रहम को लाजिम कर लिया है, रहमत को लाजिम कर लिया है। ये उसका रहम व करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठा, कोई बुराई हो जाती है इंसान से, अच्छे से हो जाती है, अगर ऐसा हो गया फिर उसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले, इस्लाह कर लेना, अपनी सही कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना, तो उसे माफ कर देता है और नरमी से काम लेता है। गफूर रहीम, मगफिरत भी कर देता है और रहमत भी, अल्लाह की रहमत भी। जो लोग, ये एक इसकी वक्त है, जो लोग उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, उनमें बकसरत लोग, उनकी अक्सरियत ऐसी भी थी जिनसे जमाने जाहिलियत में बड़े बड़े गुनाह हो चुके थे। क्या क्या गुनाह हो चुके थे ना, बच्चियों को जिंदा दरगुजर कर देते थे, शराब नोशी आम थी, जिना आम था, औरतों के साथ बड़ी जुल्म से पेश आते थे, इन्हों बहुत जालिम थे। अब इस्लाम कबूल करने के बाद अगरचे उनकी जिंदगियां बिल्कुल बदल गई थी एक वक्त, लेकिन मुखालिफैन इस्लाम उनको साबिक जिंदगी के उयूब और अफवाल के ताने देते थे। अभी ऐसा ही है जैसा आजकल भी कहते नहीं, थोड़ा आदमी बुरा था अच्छा हो गया तो क्या बोलती, बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को गई, क्या है वो? जी हाँ ये है नहीं। जी इसका तस्वूर ही नहीं है इस्लाम में। 100 चूहे खाकर भी बिल्ली हज को गई तो उसका हज हो गया। अगर हमने ऐसा लफ्जी मतलब में ले तो, अगर कोई अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, तौबा करे तो माफ कर देते, माफ कर देता है अल्लाह। वो गुनाह का ये वैसा होना चाहिए। 70 साल के गुनहगार को, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के इजराइली कोई गुनहगार था तो उसे अल्लाह माफ कर दिया, बताया भी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, अल्लाह बारिश हो गई तो बारिश को रोक दिया था, वो गुनहगार की वजह से, 70 साल के गुनहगार की वजह से बारिश हो गई। ऐलान हुआ कि 70 साल के गुनहगार तू आ जा, तू अल्लाह से तौबा कर लिया तो बारिश हो जाएगी। तो उन्हें डर गया, उस तक आवाज पहुंच गई, तो उन्हें ऐसा सहमा, ऐसा उस पर खौफतारी हुआ अल्लाह का, क्या उसने वैसी ही तौबा की, दिल से तौबा की, थोड़ी ही देर में बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यार, ना वो ना आया ना उसने तौबा की, फिर तेरी रहमत भी बरस गई। तो अल्लाह कहता है कि मैं, उसने तौबा की, मैंने कबूल की, उसको बख्श दिया। तो जानना चाहती वो कौन था अल्लाह, कौन था वो 70 साल का गुनहगार? अल्लाह कहता है मेरी शान सत्तारी का तकाजा, क्या मैं नहीं बताता? अल्लाह नहीं बताता, वो गुनहगार नहीं बताता अल्लाह। तो हम भी किसी का गुनाह, किसी का ये किसी के सामने नहीं बताना, क्योंकि अल्लाह नहीं पसंद करता। अल्लाह 70 साल के गुनहगार को माफ कर दे कर अपने पैगंबर को नहीं बताया, दूसरों की क्या बात। तो ये लोग क्या करते थे, ये मुखालिफिन, वहां के सरदारान, वहां के दूसरे जो ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने क्या करते थे, इनको चिढ़ाते थे, अरे तुम इतने गुनाह कर दिए हो, आप क्या ईमान ला लिए तो हो गया क्या, तुम जन्नत में सीधा चले जाओगे क्या? ये सारे उयूब तो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, ये सारे गुनाह तो तुम्हारे साथ हैं, गठरी है तुम्हारे ऊपर गुनाहों की। तो उनको तसल्ली दे रहा है अल्लाह के, कितने ही गुनाह हो जाओ, जमीन और आसमान के खलाबे में उड़ा दो तुम, लेकिन अगर तुम इस्लाह करना चाहो, तुम तौबा कर लो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। वो कज़ालिका नुफस्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलल मुजरिमीन। और इस तरह हम अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश करते हैं ताकि मुजरिमों की राह बिल्कुल नुमाया हो जाए। तस्तबीन, इस्तबीन, यस्तबीन, तस्तबीन, जाहिर जाहिर हो जाना, खुल जाना। और इस तरह अपनी निशानियों को अल्लाह खोल खोल कर फसाहत बलागत के साथ, वजाहत के साथ बयान कर रहा है, ताकि मुजरिमों की ये जो
रविशें हैं वो बिल्कुल नुमायां हो जाए। मुजरिम कौन है? वहाँ के कुफार हैं, वहाँ के मुशरिकीन हैं। आज मुझे काम है, हम इसी पर रोकेंगे, इंशाअल्लाह पीर को कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।